नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ लेखक गलेक्शन डुंगडुंग हैं और अभी हम लोग बात करेंगे कि जिस तरह से रघुवर दास वो राज्यपाल के पद छोड़ करके झारखंड आए हैं और झारखंड जब आए तो बीजेपी के कार्यकर्ता में खासा उत्साह दिखा। लेकिन अब देखना होगा कि उनको आने से जिस तरह से लोग चर्चा कर रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका कुर्सी कहीं न कहीं खतरे में है, या उनको आने से झारखंड की राजनीति क्या चेंज होगा। तमाम बात करने के लिए हम बात करते हैं लेखक गलेक्शन अनुसार, जानेंगे कि इन पर क्या इनका विचार है। दादा जोहार। यार यार रघुवर दास को झारखंड आने से क्या राजनीतिक क्या बदलेगा क्या? देखिए यह एक तरह का नया प्रयोग ये लोग कर रहे हैं। ये एक राज्यपाल को उनकी कुर्सी छुड़वा कर फिर पुनः स्टेट की राजनीति में लाना। और अगर आप पिछला 10 साल का आप देखेंगे तो इस तरह की चीजें हो रही है। जैसे पहली बार हम लोगों ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस रिटायर होने के बाद में सांसद बने। यह भी अद्भुत तरीके से, मतलब कुछ भी हो रहा है इसमें। लेकिन जहां तक आपने सवाल पूछा है कि क्या इससे झारखंड की राजनीति में कुछ हलचल होगा या बाबूलाल मरांडी जी का क्या होगा, 2-3 चीजें हैं। एक तो यह है कि उनके स्वागत में कौन लोग जा रहे हैं, उसमें स्पष्ट है। उसमें मैंने देखा सदान मोर्चा ने खुशी जाहिर किया है। मतलब जो लोग बाहरी हैं उनको खुशी है। खुशी इसलिए है कि क्योंकि उन्होंने स्थानीय नीति जो बनाया, और जितने भी बाहरी हैं जिनको झारखंड से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ के आदिवासी मूलवासी या यहाँ की भाषा संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, उन लोगों को भी उन्होंने झारखंडी घोषित कर दिया। अब उन लोगों को यहाँ नौकरी मिल रहा है, यहाँ जमीन खरीद रहे हैं, यहाँ के खनिज संपदा है, वो सारे चीजों का वो लोग उपभोग कर रहे हैं। तो उनको तो खुशी ही होगी। साथ ही जैसे पहली बार उन्होंने गैर आदिवासी को मुख्यमंत्री का कुर्सी में देखा, उनका बोलबाला ये सब कुछ देखा, तो उनको लगता है कि शायद अच्छी बात है वो आ रहे हैं। तो जहां तक बाबूलाल मरांडी की बात है, देखिए ऐसे भी उनका भी प्रयोग हो गया। सबसे बड़ी बात है कि पहली बार जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो उनको बीजेपी ने ही हटाया था। मतलब कुर्सी किसी और ने नहीं छीना था। इससे स्पष्ट हो गई थी कि बीजेपी खुद भी उनको उसके बाद में जो है अपना नेता मानने को तैयार नहीं थी। उसका कारण यह था, एक तो बड़ा कारण है कि बाबूलाल मरांडी आदिवासी नेता हुए नहीं। मतलब उनको आदिवासी लोग अपना नेता कभी माने ही नहीं, है ना वो। और इस बार आपने खुद देखा, मैंने पहले भी कहा है इस बात को लेकर कि एक बार इन लोगों ने कहा कि हम बाबूलाल मरांडी की नेतृत्व में जाएंगे, कभी कहते हैं हम जनता चेहरा होगी, फिर उनके मतलब कभी भी बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को अपना सीएम का चेहरा बताया ही नहीं। तो जब आप खुद नेता नहीं मानते हैं, वो एक प्रदेश अध्यक्ष, ठीक जेपी नड्डा और मोदी जी, जेपी नड्डा को कौन पूछता है आज के समय में? मतलब मोदी जी के सामने, अमित शाह के सामने जेपी नड्डा क्या है? बस एक कुर्सी होल्डर, मतलब नेम सेक के लिए अध्यक्ष है, यही ना। तो बाबूलाल मरांडी सिर्फ नेम सेक के लिए अध्यक्ष थे। उनको इसलिए लाया गया कि आदिवासी चेहरा रहेगा तो शायद आदिवासी को लुभा नहीं पाएंगे। लेकिन बीजेपी के अंदर मुझे लगता है कि थिंक टैंक की बहुत कमी है, या फिर वो झारखंड को समझते नहीं है, आदिवासी को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए बाबूलाल मरांडी को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। उनकी जगह पर किसी दूसरा आदिवासी चेहरा को बना दे तो शायद स्थिति कुछ और होती। मैंने पहले ही कहा था कि वो एक दागे हुए कारतूस हैं। अब दागे हुए कारतूस से लड़ाई लड़ने जाएंगे तो आपको क्या असर होगा, है ना। अब अभी क्या हो रहा है, या ऐसा है कि एक कैप्टन, हाँ मतलब एक व्यक्ति को मैच जीतने के बाद कैप्टन बनाया गया, है ना। उसके बाद अगला मैच जो है वो कैप्टन हार गया। अब अभी दूसरा कैप्टन बनाया गया, उसके बाद वो और भी बुरी तरह से हारा। तब उनको लग रहा है कि नहीं, वो कैप्टन हमारा अच्छा था पहले वाला। अब मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे कोच है। मतलब कम से कम इतना तो एनालिसिस करना चाहिए कि 2014 में जो ये लोग चुनाव जीते यहाँ पर झारखंड में, उस समय में रघुवर दास कोई मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं थे, चेहरा नहीं थे। लोग यही मान के चल रहे थे कि अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बनेंगे,
है ना, यही चेहरा मान के चले थे, लेकिन अर्जुन मुंडा को जानबूझ के हराया गया। आप सोचिए कि मोदी लहर, मोदी जी का पहली लहर, जिसमें जिसका कोई भी अस्तित्व नहीं था, वो भी जीत गया, और अर्जुन मुंडा ऑलरेडी मुख्यमंत्री थे, एक बड़े नेता, वो हार गए, मतलब उनको हराया गया क्योंकि इनको मुख्यमंत्री बनाना था। लेकिन उसके बाद जो एरोगेंसी से इन्होंने सत्ता चलाया है, 11,209 लोगों को देशद्रोह का केस ठोका, 115 लोगों को जेल में डाला, CNT-SPT कानून जिसको हम लोग कहते हैं, ये हमारे पूर्वजों के खून से लिखे गए दस्तावेज हैं, उसको 3 मिनट में संशोधन कर दिया, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया, प्रॉपर्टी कार्ड, लैंड बैंक, और सरना आदिवासियों का मसीहा खुद को दिखा रहे थे, लेकिन सरना आदिवासियों का सरना, मसना, देसौली, है ना, जहर थान, सबको लैंड बैंक में डाल दिया। तो ये सारा कुछ करने का असर हुआ कि 19 में आप देख लिए क्या हुआ। तो 19 में जो आदमी खुद पिट चुका है, जिसकी वजह से सत्ता चली गई, उसको आप दोबारा लाएंगे, वो कभी जीतेगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन दादा, जिस तरह से पहले से भी बीजेपी के पास पूर्व मुख्यमंत्री कहे तो 4, फिर एक बार रघुवर दास को लाना, तो क्या अभी तक बीजेपी प्रयोग कर रहे हैं झारखंड में? हाँ, अभी देखिए उसकी वजह से और भी फूट पड़ेगा। जो आदिवासी बड़ा बड़ा चेहरा को इन्होंने समेट के रखा था, वो धीरे धीरे छिटक जाएंगे, और रघुवर दास जी को वापस लाना, आदिवासी इलाके में बीजेपी का अस्तित्व को और खत्म करना, जो भी बचा खुचा वो भी जाएगा। इसलिए मुझे लगता है शायद उनको लग रहा है कि जो बाहरी लोग हैं उनको लेके हम जो है कि ज्यादा सीट जीत पाएंगे तो बना लेंगे, लेकिन वो भी सवाल नहीं पैदा होता है कि यहाँ के ना सिर्फ आदिवासी, लेकिन मुझे लगता है कि मूलवासी भी उनसे खुश नहीं है। तो इसकी वजह से ये मुश्किल है। और ये सिंपल सा आप देख लीजिए, अभी के समय में बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। मैंने एक चैनल में यह भी देखा, वो लोग ऐसे देख रहे, प्रेजेंट कर रहे थे कि एक बड़ा आदिवासी चेहरा को लेके आ रहे बीजेपी रघुवर दास के साथ। फिर बहुत कुछ इधर उधर बोलने के बाद उन्होंने दिखाया आशा ये लकड़ा जी को, जो मेयर थी। मैं अपना माथा पकड़ लिया, मैं बोला कब से आशा लकड़ा जी आदिवासियों की इतना बड़ी नेता जो बन गई है, उनको दिखा रहे हैं। आज के समय में बीजेपी के अंदर आदिवासी नेताओं की मतलब क्या बोलिएगा, खत्म, उसमें कोई है नहीं। मुझे लगता है कि बेहतर होता रघुवर दास जी की जगह पर सुदर्शन भगत को बना देते, या फिर कारिया मुंडा जी को बना देते, ऐसे लोगों को बना देते तो सर कुछ थोड़ा बहुत भी कुछ वो लोग करते। लेकिन अभी तो कहीं नहीं दिख रहा। अगला 10 साल तक मुझे कोई चांस ही नहीं लग रहा है बीजेपी में। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस आप देख लीजिए 2014 का विधानसभा चुनाव, 2019 का विधानसभा चुनाव और 2024 का विधानसभा चुनाव, तीनों को आप एनालिसिस कीजिए, आपको पिक्चर क्लियर दिखाई देगा। इस बार का विधानसभा चुनाव जो है वो भाजपा ने लोकसभा चुनाव के तर्ज पर लड़ा। झारखंड में 185 स्टार कैंपेनर लगाया, या जो पूरा आंकड़ा है, कोई राज्य में इतना बड़ा कैंपेन उन्होंने नहीं किया है। इवन तक यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया तक में पैसा इन्वेस्ट किए। तो मीडिया में कितने इन्वेस्ट किए तो अलग बात है। उनका झूठ बोलने का, इनका पूरा सारे राज्यों के मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री कौन यहाँ पर नहीं आया कैंपेन करने। उसके बावजूद ये जो है कि इतनी बुरी तरह से हारे। पिछले बार 25 सीट थे, अभी 2 और भी घट गया। तो आप भी क्या उम्मीद है? इसलिए आप समझ लीजिए अगला कम से कम 10 साल तक बीजेपी को कुछ भी चांस नहीं है झारखंड में, जब तक कि हेमंत सोरेन और उनकी सरकार कोई ब्लंडर नहीं कर देते हैं। चलिए, आप सुन रहे थे लेखक गलेक्शन की बात। ये कह रहे हैं कि रघुवर दास को जिस तरह से राज्यपाल के पद छोड़ा करके झारखंड में लाना, इस तरह से एंट्री कराना, और वो कहें कि 14 तारीख के बाद सदस्यता ग्रहण करेंगे। लेकिन जिस तरह से कह रहे हैं कि पहले से भी इनके पास 4 पूर्व मंत्री थे, तो वो जब झारखंड में बीजेपी के पास अभी लीडर की कमी है, नेता की कमी है, तो उनको लग रहा होगा कि रघुवर दास को लाएंगे तो शायद झारखंड में कुछ होगा। लेकिन स्पष्ट कहना है कि अभी 10 साल तक बीजेपी झारखंड में भी कुछ नहीं कर, इसलिए कि जो आदिवासी मूलवासी भी कुछ रघुवर दास से नाखुश रहते हैं। इनके आने से भी, अगर रघुवर दास आते भी हैं तो झारखंड में कोई बड़ा चहलकदमी नहीं होगा बीजेपी के लिए, बड़ा कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर 10 साल
तक अगर हेमंत सोरेन कोई बड़ा बवंडर नहीं करते हैं, जब तक बीजेपी की कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, तो इसी तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।